Has anyone ever come to pick you up from a railway station or an airport? Like you walk outside this arrivals gate and you see someone standing with this big smile and flowers in his hand, waiting just for you because on some random evening you told that person that, listen, no one has ever come to receive me from an airport. Well, it has happened with me quite a few times क्योंकि मैं गया हूं ऐसे कई बार अलग अलग लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने, और वहां उस अराइवल गेट के सामने खड़े खड़े उनका इंतजार करते करते जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी मुझे हमेशा नजर आ जाता है एक खाली पड़ा बेंच जो मुझे सीधा वापस ले जाता है मेरे कॉलेज के दिनों में। अब कॉलेज में ना 9 दोस्तों का एक बावरा सा ग्रुप था हमारा, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स एंड ईच वन एज अमेजिंग एज एनी जेके रोलिंग बुक। अरे ये वही ग्रुप होता है ना जिसमें हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, बिल्कुल उस वादे की तरह जो हमने आपस में किया था कि नो मैटर व्हाट हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे इन एवरी गिवन कंडीशन। इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 years एंड मल्टीपल कैंसल्ड प्लान्स टू बिकम दैट क्लोज अ ग्रुप। अब कॉलेज के आखिरी 6 महीनों में हमारा एक सिंपल एजेंडा था कि कॉलेज के बिल्डिंग के बाहर जो एक बेंच है वहां आकर हर शाम बैठ जाएंगे और वहां बैठकर घंटों ये बातें करेंगे कि कैसे कॉलेज खत्म होने पर हम सब एक ही शहर में जॉब ले लेंगे, फिर उसके बाद एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर घर लेकर पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। इन बातों में हमारी शामें किसी चाय के भरे हुए कप की तरह कब खत्म होती हमें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए हमारे ग्रुप से एक लड़का और 2 लड़कियों ने वहां आना कम कर दिया। अब ऑब्वियस था, अब अपने कॉलेज के आखिरी कुछ दिनों को आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहोगे एंड यू विल वांट योर फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड दैट आई कंप्लीटली डिड। बट हमारे ग्रुप में 2 और लड़कियां थी जो शायद इस बात को नहीं समझ पाई, तो धीरे धीरे उन्होंने भी वहां शाम में उस बेंच पर आकर बैठना कम कर दिया। इनफैक्ट वो अपनी शाम में अपने कमरे में बैठकर अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड या दोस्तों के साथ वर्चुअली स्पेंड कर रही थी। इस दरमियान हम बाकी सारे दोस्त वहां हर शाम मिलते, लेकिन अब उन शामों में उस चाय की चुस्की का स्वाद नहीं था। फिर कुछ महीने और बीते और हमारे ग्रुप के ही एक लड़के और एक लड़की को आपस में प्यार हो गया, तो वो अपनी शामें अकेले बिताने के लिए कहीं और जाने लग गए। कॉलेज का आखिरी महीना आने तक वहां उस बेंच पर कोई नहीं आता था। इनफैक्ट सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल गया था, और आई शुड रादर से एवरीवन स्टार्टेड चूजिंग समथिंग एल्स ओवर दैट बेंच, बट आई कुडंट। So for the last year of my college, for the last month of my college, all I did was to go and sit on that bench alone every evening, hoping that at least today all my friends will show up. But they never did. और धीरे धीरे मेरी उम्मीद धुंधली पड़ती गई। मैं उस बेंच पर अकेला बैठा रहता था और फिर भी मुझे वो बेंच हमेशा खाली नजर आता था, मानो जैसे मैं अपनी खुद की मौजूदगी को भी खो गया। मुझे लगा these are feelings and they will go once we move out of the college, but then life happened, and every time I was with my close group of friends I could sense each one of them choosing something or someone else over the group. Like this last time I was watching movies, I was watching a movie with these close friends and there was a scene on the screen that made me so uncomfortable that I wanted someone to hold my hand, so I looked around, but no one looked back. So after some time, I took my right hand and held the back side of my left hand, crossing my thumb in such a way that it filled all the gaps. And trust me, in that very moment, I was able to bluff both my hands that there is someone else holding them. And ever since then, my hands wanted to be held. I just bluffed them. जैसे सड़क पर अपने जाने पहचाने चेहरों के साथ चलते हुए आप किसी वजह से जब पीछे रुक जाते हैं और आगे देखते हैं और उनमें से कोई भी पलट कर आपको पीछे ढूंढ नहीं रहा है, तो मुझे लगता था कि उस लम्हे में मैं न जाने कैसे वापस अपने कॉलेज की उस बेंच पर अकेला बैठा हूँ, और फिर भी मुझे वो बेंच खाली नजर आता था, जैसे मेरी मौजूदगी है ही नहीं। अक्सर अपने दोस्तों के साथ या कभी जब मैं ऑफिस में काम करता था उनके साथ, जब मैं किसी क्लब, पब या किसी डांस वेन्यू में जाता और हर बार की तरह कोई साथ डांस करने वाला नहीं होता, तो मैं एक
तेज जलती रोशनी के बहुत करीब जाकर खड़ा हो जाता और फिर उसकी तरफ अपनी पीठ करके खुद की मौजूदगी से बन रही परछाई को देखकर उसे थाम कर धीरे धीरे आंख बंद करके झूमने लग जाता। और ऐसा मैं अक्सर जानबूझकर सबकी मौजूदगी में करता, बस इस उम्मीद से कि शायद कोई मुझे देख लेगा और मुस्कुराकर मेरी तरफ चल कर आएगा, मेरे कंधे पर हाथ रखेगा और मुझसे कहेगा, हे व्हाई आर यू डूइंग दिस अलोन, यू वांट टू डांस विद मी? एंड आई विल स्माइल एंड से यस, व्हाई नॉट, बट इट नेवर हैपेंस। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इनफैक्ट किसी से कुछ मांगना भी नहीं है, पर वो किसी दिन जब मेरी उम्मीद लगभग दम तोड़ देती है और मैं पूरी रात दुनिया से लड़कर मरीन ड्राइव पर बैठा रहता हूँ सिर्फ समंदर की तरफ देखते हुए, मैं चाहता हूँ कि शायद उस रात दुनिया की तरफ से कोई आए, मेरे कंधे पर अपना हाथ रखे, मेरे साथ कुछ देर बैठे और अगर वो मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहे तो वो भी पूछे। मैं वादा करता हूँ मैं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। बस जाने से ठीक 5 मिनट पहले कुछ देर के लिए ही सही वो मेरा हाथ थाम ले, ताकि कम से कम एक बार के लिए ही सही मैं अपने एक हाथ को खाली देखकर दूसरे हाथ को थामे हुए होने के एहसास को जी सकूं। इसके बाद जब वो उठकर जाएगा, मैं वादा करता हूँ मैं उसे रोकने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा। अगर वो कहेगा तो मैं मुड़कर भी नहीं देखूंगा, मगर हाँ, मैं उसके कानों में आहिस्ता से ये बात जरूर कह दूंगा दैट यू नो व्हाट, in my 28 years of life, no one has ever come to receive me at the airport. हेलो बैंगलोर, कैसे आप? तो मैं हूं अमनदीप खयाल एंड आई एम कमिंग टू योर सिटी विद वन ऑफ माय फेवरेट शोज, मेरे ख्याल से, which I have been touring the country for 1 long year. This is going to be the biggest and the last show in your city, Bangalore. So get the tickets now.